वो 16-17 साल की उम्र पे दोस्तों मेरी कुंडली 3 बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखाई गई थी और उन्होंने बोला था कि ये बच्चा जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाएगा। 17 साल की उम्र से मैंने अपने दम पर जिंदगी जीना शुरू किया। आगे 1.5-2 साल मैं एक इंसान के साथ काम किया था, लेकिन हाँ, उस इंसान को मेरे परिवार ने ट्रेनिंग में लॉन्च किया था जब मेरी उम्र 9 साल थी, कई सालों पहले। और इस टाइम के दौरान वो काफ़ी सक्सेसफुल ट्रेनर बन चुके थे, तो 1-2 साल में उनके साथ भी काम किया। वो मुझे बोले थे कि स्नेह मैं तुझे ट्रेनर बना दूंगा, मगर उन्होंने क्या किया पता है? मुझे अप्रोक्सीमेटली 400 प्रोग्राम्स में अपने लैपटॉप के ऊपर बैठा के रखा, बस नेक्स्ट करने के लिए। कोई ट्रेनिंग नहीं दिया। मगर हाँ, मेरे अंदर टैलेंट था और मुझे आगे बढ़ना था, तो मैंने उनको देखा, बस उनको मैं देखते रहा, लैपटॉप के ऊपर बैठा हूं, उनका परफॉर्मेंस देख रहा हूं, और वो 400 प्रोग्राम्स में एक ही चीज मैं अपने दिमाग में ढूंढ रहा हूं और सीख रहा हूं कि मुझे कैसे बोलना है, जो मैं उनकी लाइफ, उनको देखते हुए सीखते गया। और एक टाइम ऐसा आया जब अचानक वो मुझे कहते कि इसने आज से हम अलग होते हैं। क्यों पता नहीं, मगर एक बेसिक प्रॉब्लम वहां पर ऐसा था। आपने अभिमान मूवी देखा था? जो लोग अभिमान मूवी देखे, जो मैच्योर्ड लोग हैं, वो समझ पाएंगे। उसमें जया और अमिताभ, किसी की गलती नहीं है, मगर माहौल कुछ ऐसा खड़ा हुआ कि दोनों को अलग होना पड़ा। मैं वो सर के साथ जब था तो मैं भी ट्रेनिंग्स देता था, वो भी ट्रेनिंग्स देते थे, और सीन कुछ ऐसा होता था कि जब लोगों को पता चलती कि बच्चे की उम्र 17 साल है और इतना सब कुछ वो सिखा रहा है, तो सर पर फोन जाता कि सर आप कह रहे थे कि आपका गोल है चार्टर्ड प्लेन लेना है, आपका आए ना आए वो बच्चे का जरूर आएगा। जुलाई का वो दिन था, अभी वो तारीख याद है। जब मैं सर की ऑफिस से बाहर निकला, मैं उनसे कहा कि सर तो मैं खुद अपने दम पे ये सब कर सकता हूँ, ये वो बोले जरूर तू कर सकता है, एंड ये। तो मैं उनको उस समय ये बोला कि सर आज 12 जुलाई है, 23 जुलाई को मेरा खुद का प्रोग्राम होगा। उस समय वो ये बोले कि इसने इतना याद रखना कि लोग तेरे नाम पर नहीं आते हैं, मेरे नाम पर आते हैं। उस दिन ये भी पता चल गया कि अगर वो मेरा गुरु बना तो उसमें भी उसका कुछ स्वार्थ था, अदरवाइज तो वो मुझे मोटिवेट करता ना, ऐसा क्यों बोलता। मगर ये उसका वाक्य जो था वो मेरी जिंदगी का सबसे मोटिवेटिंग स्टेटमेंट बन गया। बिकॉज उस दिन मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अब अगर कोई आएगा तो वो स्नेह देसाई के नाम पर आएगा। दैट वॉज वॉट आई डिसाइडेड फॉर माई लाइफ। एंड जब मैं वहां से उस ऑफिस से बाहर निकला दोस्तों, मैं अपने डैड को फोन किया ये पूछने को कि मुझे कहां पर आना है। बिकॉज उस दिन जब हमारा घर बिका था, मुझे ये तक पता नहीं था कि अब हम कहां रहने वाले हैं। और उस दिन हमारे पास 2 टू व्हीलर बाकी थे, मम्मी के कुछ थोड़े ऑर्नामेंट्स होंगे लास्ट, दैट्स इट, नथिंग एल्स। और वो लकड़ा फर्नीचर तो गिनती में हम नहीं लेंगे, कॉमन सेंस की बात है। अदर नो प्रॉपर्टी वॉज देयर, नो कार, नो एसेट्स, नथिंग। और तब मैं डैड को आके बोला कि भाई इन्होंने ऐसा कुछ बोला और मैं ठुकरा कर आया हूं। डैड बोले ठीक है। डैड वॉज अ बिजनेसमैन, तो उनको भी रिस्क लेना पसंद था। मैं उनको बोला कि पापा अपने 23 तारीख को अपना खुद का प्रोग्राम करेंगे। अब उसके लिए पहले तो 50,000 रुपए चाहिए, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट देना है, प्रोजेक्टर और लैपटॉप रेंट पे लाना है, राइट। उन्होंने और 50,000 रुपए कर्ज पर लिए दोस्तों। कर्ज तो लाखों का ऑलरेडी था, और 50,000 रुपए कर्ज में लिए, और दूसरे दिन एडवर्टाइजमेंट दिया कि इस तरह से मेरा प्रोग्राम होगा। जब मैं सर के साथ था, 2 दिन के वर्कशॉप का 2300 रुपया लेता था। जब मैंने खुद का शुरू किया तब 2 दिन के वर्कशॉप का 2800 रुपया रखा, क्योंकि मैंने अपने डैड से इतना ही बोला कि मैं अपनी खुद की वैल्यू खुद डिसाइड करूंगा, और मुझे पता है कि मेरा वैल्यू क्या है, मुझे उनकी तरह काम नहीं करना है। तो पहले तो अपना वैल्यू बढ़ाया। खुद का सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस और विश्वास होना सबसे ज्यादा आवश्यक है दोस्तों, जब आप जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करें, जो मैंने किया। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि उन दिनों में कोई ज्यादा सफलता तो नहीं मिली, बिकॉज 17-18 साल की मेरी उम्र थी, और कोई भी देखकर बोल देता था ये तो छोटा बच्चा है, इसके पास हम क्या सीखेंगे। मगर मैंने वो लोगों के शब्दों को ध्यान में नहीं रखा, मैंने अपनी ओर से कोशिश की। उन दिनों में मैंने अपना 12th साइंस पास किया था, मेरे पास कॉलेज में भरने की फीस नहीं थी। मैं एक मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता था, बट फीस ना होने की वजह से कहीं पर मुझे एडमिशन नहीं मिला। 6 महीना मैंने मेहनत की दोस्तों, पैसा कमाया और मेहनत किया,
और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि 17 साल की उम्र पे शुरू किया था। 2 साल के अंदर, जब मेरी उम्र थी 19 साल दोस्तों, मैंने अपने दम पे सबसे पहले जो एक सपना देखा था बचपन में कि एक दिन मैं मर्सिडीज का मालिक बनूंगा। मेरे लिए एक बहुत बड़ा वो सपना था। आई डोंट नो, समवेयर आई हैड अ पैशन, यू नो, कि वो पाना है मुझे। जब मैंने डैड को बोला, वो बोले बेटा अपने नहीं ले सकते, बहुत महंगी चीज है। मैं इतना ही बोला, डैड एक दिन तो एक दिन, लेकिन मैं एक दिन के लिए भी उस गाड़ी का मालिक बनना चाहता हूँ, जरूरत पड़े दूसरे दिन बेच दूंगा, बट आई वॉन्ट टू बी द ओनर ऑफ अ मर्सिडीज, राइट। एक सपना था, एक पैशन था, एक पागलपन, एक जिद। आप भी जिद करते होंगे ना, बस मैं यही समझाना चाहता हूं कैसे जिद करनी है, राइट। तो मैंने वो जिद किया, और दोस्तों वो 2 साल जो मैंने मेहनत किया उस मर्सिडीज को पाने के लिए, मुझे नहीं पता दिवाली कब आया और गया, मुझे नहीं पता उत्तरायण कब आया और गया, मुझे नहीं पता नवरात्रि कब आया गया। और गुजरात के एक यंगस्टर के लिए ये 3 फेस्टिवल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो आप सब लोग जानते हैं। मुझे नहीं पता कौन सा फिल्म आया गया, मुझे नहीं पता वो मेरे दोस्त कहाँ गए, कुछ भी मुझे पता नहीं है। एक ऐसा इंसान की जो हर दिन घूमता था बाइक पर अपने दोस्तों के साथ, माई लाइफ टोटली चेंज्ड, बिकॉज मेरी जिंदगी की प्रायोरिटीज बदल गई थी। एंड 19 साल की वो उम्र जब दोस्तों मैंने अपने दम पर पहला मर्सिडीज खरीदा, दैट वॉज द डे व्हेन माई ड्रीम केम ट्रू। एंड तब मैं आपको बता दूं कि वो 2 साल जो मैंने मेहनत किया था, उसमें सिर्फ साल में 365 दिन होते, मैंने 360 दिनों तक लेक्चर्स दिए थे। एक भी दिन बाकी नहीं रहा। कोई बोला कि रात को 10 बजे हमारे वहां गेट टुगेदर है, आऊंगा। सुबह 4 बजे योगा होता है, आऊंगा। जहां से मौका मिला आई वॉज देयर ऑलवेज। यस, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा मालूम नहीं है, बस एक नाम बढ़ाना है। आई वॉन्ट टू क्रिएट माई आइडेंटिटी, राइट। और 19 साल की उम्र पे दोस्तों जब वो अचीवमेंट किया, रिश्तेदार, दोस्त जो ठुकरा चुके थे वापस आना शुरू हुए। फर्क बस इतना है, तब तक मुझे उनकी जरूरत थी, अब सिचुएशन अलग था, और अब मेरे हाथ में है कि मुझे क्या करना है, राइट। मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूं। एंड जब थोड़ा पैसा आया, फिर मैंने अपने एजुकेशन को बाद में कंटिन्यू किया। एक ब्रेक के बाद मुझे परवाह नहीं थी दुनिया क्या सोचेगी, डजंट मैटर, क्योंकि वो मेरे दोस्त जो उस समय, उनके माँ बाप जो मुझे कहते थे कि तो अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर, एजुकेशन में ब्रेक मत ले, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये वो लोग आज भी डिग्री पाने के बाद 6,000 या 7,000 या 10,000 की नौकरी ढूंढ रहे। आई एम हैप्पी वॉट एवर डिसीजंस आई टुक। एंड ये सारे जो भी बदलाव आए दोस्तों, आज मैं यहां पर हूं। 3 दिन पहले 12 अगस्त को मैंने 23 साल खत्म किए, 23। एंड मेरी जिंदगी में आज ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने सोचा और ना पाया हो। 17 साल की उम्र पे मैंने एक लिस्ट बनाया था अपने जिंदगी के गोल्स का। जैसे मैंने आपको एक मार्कशीट बनाने को बोला, वैसे मैंने 101 चीजों का लिस्ट बनाया था, और आज 6 साल के बाद उसमें से 95 चीजें मैं अचीव कर चुका हूं अपनी जिंदगी में। एंड बात सिर्फ पैसों की नहीं है। पैसा, गाड़ी, बंगला तो दोस्तों कोई भी पा लेता है, दैट्स ओके, बट उसके साथ साथ लोगों का प्यार जो मिला, जो दोस्त मिले। आज मेरे उस समय मैंने शायद 50 दोस्तों को खोया था, आज इंडिया के हर एक शहर में मेरे 500 दोस्त हैं, शायद उससे ज्यादा। उस समय 1 घर या 2 घर खोए थे, आज इंडिया का कोई भी शहर दोस्तों, रात को 12 बजे भी ऐसे कितने घर हैं जो मैं खटकाऊं तो मेरे लिए खुले हैं। उस समय मैंने दोस्तों एक प्यार को खोया, आज लाइन है प्यार करने वाले लोगों की, साथ देने वाले लोगों की, इज्जत देने वाले लोगों की। मगर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या आपको लगता है जो जिंदगी आप जी रहे उसी तरह से जीकर ये मुमकिन होगा? ये स्टोरी सुनना तो आसान है, मगर वो मर्सिडीज पाना हलवा खाने के बराबर नहीं है।
या आपकी जिंदगी की जो भी सपने हैं, नॉट नेसेसरी मर्सिडीज, आपका सपना अलग हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका सपना हो सकता है नासा में जाना, आपका सपना हो सकता है स्वामी विवेकानंद बनना, या आपका सपना हो सकता है दोस्तों टू बी सिलेक्टेड इन वन ऑफ द IIMs, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। या आपका सपना हो सकता है टू बी IAS ऑफिसर एंड टू गिव समथिंग टू इंडिया। जो भी आपका सपना है दोस्तों, वो पूरा हो सकता है। इट इज पॉसिबल, पोटेंशियल आपके अंदर है। अगर आपको अपनी जिंदगी जीने का तरीका बदलना पड़ेगा तो ही ये हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। और मेहरबानी करके अपने जिंदगी में अपने माँ बाप की गलतियां निकालना बंद करो, अपने परिवार की गलतियां निकालना बंद करो, एक्सक्यूजेस निकालना बंद करो कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, या आपका स्कूल बराबर नहीं था, या आपके टीचर्स बराबर नहीं थे, या फिर वो कुंडली बराबर नहीं है। ये सब बकवास है। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स। मुझे एक ही चीज पता है कि अगर अपने भविष्य को जानने का सबसे बेहतर तरीका कोई है तो वो ये है कि हम खुद उसे बनाएं। मैं सिर्फ 4 साल का था जब पहली बार मेरे पेरेंट्स मुझे मेडिटेशन सिखाने के लिए लेकर गए थे। जब मैं 7 साल का हुआ तब उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड और साइकोलॉजी के बारे में सिखाना शुरू किया। जब मैं 9 साल का हुआ तब मैं पहली बार स्टेज पर आया, जो मैंने सीखा था लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया। 12 साल की उम्र पे मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन पाया। 14 साल की उम्र पे योगाचार्य बना, योग की एग्जामिनेशंस मैंने पास किए। 16 साल की उम्र पे भगवत गीता सीखना शुरू किया। मेरा बचपन बहुत अच्छा बीता था। मुझे 10 रूम के घर में बड़ा किया गया। मगर एक ऐसा वक्त आया जब मैंने और मेरे परिवार ने 3 साल बिताए खुद के घर के बिना। हम 7 अलग अलग घर बदलते रहे किराए पर। तो कुछ ऐसे दिन जब सड़क पर बिताने पड़े, रहने के लिए छत भी नहीं थी। अगर उन दिनों को याद करूं तो उतना जरूर कह सकता हूं कि जिसके पास पैसा नहीं होता उसके पास कोई दोस्त या रिश्तेदार भी नहीं होते। एंड दैट इज वेयर आई रियलाइज्ड कि लाइफ में सक्सेसफुल होना, कुछ बन के दिखाना कितना जरूरी है। जो सारी बातें मैंने आपको यहां सिखाई है वही नॉलेज मेरे पास था जिसने मुझे हेल्प किया ग्रो करने में। मैंने कुछ बड़े गोल सेट किए, तब जाकर मैं 19 साल की उम्र पे अपने दम पर पहला मर्सिडीज खरीद पाया। और आज मैं अपने फैमिली के साथ 40 रूम के घर में रहता हूं, हैविंग ऑल दी अमेजिंग एमिनिटीज। नाउ दैट कुड बी जिम, पर्सनल क्रिकेट ग्राउंड, स्विमिंग पूल, स्क्वॉश रूम एंड एवरीथिंग। ये मैं क्यों शेयर कर रहा हूं? जस्ट बिकॉज कि मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप भी बड़े सपने देखिए। ये जरूरी है कि आप भी इस नॉलेज को अपनाइए, बिकॉज यही सारी टेक्निक्स मुझे हेल्प की है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। एंड फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर, आपने जो सीखा है उससे बढ़कर आप जो अपनाते हैं that matters, because knowledge not used is garbage। ये बात मैं हमेशा अपने चेंज योर लाइफ वर्कशॉप में सिखाते रहता हूं। बाय द वे, आई हाईली रिकमेंड कि अगर आप ये सारा नॉलेज इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो एक मेडिटेशन, एक विजुअलाइजेशन का टेक्निक है जो मैं आपको देना चाहता हूं, जो आप अपने स्मार्टफोन में यूज कर सकते हैं। आपके पास अगर एंड्रॉइड फोन है या iOS, प्ले स्टोर, ऐप स्टोर में जाइए और सर्च कीजिए स्नेह देसाई। आपको वो ऐप मिलेगा मेरा, टोटली फ्री। और आप उसमें स्कोर 100 आउट ऑफ 100 का मेडिटेशन चाहे तो बाय कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, एंड उसे यूज करके अपनी एग्जाम के भी डर को आप तोड़ सकते हैं और अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए अपने आप को प्रोग्राम कर सकते हैं। इतने में अगर आप समझ पाए तो अच्छा है, बिकॉज वो लिस्ट बताने की कोई मतलब नहीं है कि मेरे अचीवमेंट्स क्या है या वहां पर मैंने क्या किया है या क्या नहीं किया। बट मुझे एक चीज पता है दोस्तों, कि जब मैंने 3 इडियट्स देखा पहली बार तो मुझे एक चीज का एहसास हुआ कि मैं जो दुनिया को कहना चाहता था वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहां पर दिखाया गया है। और कभी कभी चीजें हम लोग फिल्मों के और वीडियो के रूप में बहुत इजीली समझ जाते हैं और सीख लेते हैं। सो दैट्स द बॉटम लाइन माय डियर फ्रेंड्स, कि डिग्रियों के पीछे या फर्स्ट रैंक के पीछे मत भागिए। फोकस ऑन एक्सीलेंस। एक्सीलेंस, अपने काम में माहिर बनो, स्किल और टैलेंट इकट्ठा करो। सफलता और पैसा अपने आप पीछे आएगा, अपने आप। और जब आप उस सफलता और पैसों के एक लेवल पर आए, जब आपको लगे कि आपको जो चाहिए था मिल गया है, उसके बाद जिंदगी में एक नया दौर शुरू होता है। उसके बाद रियल जिंदगी शुरू होती है।
मर्सिडीज पाना, पैसा कमाना रियल जिंदगी नहीं है, वो जिंदगी की बेसिक जरूरत समझ लो। बट उसके बाद रियल जिंदगी शुरू होती है, एंड दैट इज कॉल्ड गिविंग, देना। और ये जिंदगी का जो दूसरा दौर है, वो जीने की जो मजा है वो पहले में नहीं है। खुद की मर्सिडीज या BMW में वो मजा नहीं है जो किसी को एक रोटी देने में है या किसी को कुछ बांटने में है, राइट? एंड दैट्स द सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ